पिछले 3 महीने से तेजस्वी यादव इस उधेड़ बुन में लगे हुए हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी हो रहा था, भीतर ही भीतर वो खुश हो रहे थे कि वो सरकार में आ गए हैं। लेकिन लालू प्रसाद ने उनकी खुशी को क्षण भर के लिए और उनके जो एक्शन थे, एक्ट थे, उस पर विराम लगाया। लालू प्रसाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंगापुर गए हुए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होना है और इसको लेकर के जाने से पहले उन्होंने जिस तरह की तैयारी की और जिस तरह का चक्रव्यूह रचा वो आप सबको पता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव की जो जो कमियां रह गई हैं उसे दूर करने के लिए लालू प्रसाद ने एक बेहतर नुस्खा चुन दिया है। 2020 के चुनाव में भी आपको याद होगा कि अंतिम समय में सिर्फ इसलिए मुकेश सहनी बाहर चले गए थे कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी। जैसा कि मुकेश सहनी ने यह बात कहा था कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की बात की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार और अन्य लोगों के साथ वो चले गए। इसके पीछे कारण क्या था आप समझ सकते हैं। एनडीए में उनके जाने का कारण यही था कि तेजस्वी यादव ने घोषणा नहीं किया है और मंच से घोषणा नहीं होने के बाद वो वहीं पर विरोध करके बाहर चले गए थे। इसके बाद दोनों के संबंध में कटुता आई और उसके बाद एक समय आया जब मुकेश सहनी एनडीए से बाहर हुए और नीतीश कुमार के साथ लेकिन उनका संबंध यथास्थिति बरकरार रहा। उसके बाद आपने देखा कि 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, गोपालगंज और मोकामा में। इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार न उतार करके मुकेश सहनी ने सपोर्ट किया तेजस्वी यादव का, क्योंकि दोनों ही सीटों पर तेजस्वी यादव के ही उम्मीदवार महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। मुकेश सहनी के आने से कितना असर पड़ा ये आप जानते हैं। मुकेश सहनी इससे पहले साबित कर चुके हैं कि उनका वोट बैंक है और उनका वोट बैंक उनके साथ खड़ा रहता है, चाहे वो बोचहा का चुनाव हो या सिमरी बख्तियारपुर का चुनाव हो। दोनों ही चुनाव में उनके वोट के प्रतिशत और वोट आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि आपको याद होगा कि सिमरी बख्तियारपुर में भी उन्होंने चुनाव में अच्छा खासा वोट लाया था और बोचहा में भी उनका बेहतर दमखम था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को वहां से चुनाव में हार मिली। इसके साथ साथ मोकामा और गोपालगंज में उन्होंने बिना शर्त समर्थन किया और अपने उम्मीदवार नहीं उतार करके उन्होंने अपील किया अपने समाज के लोगों से कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार यानी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट दें। वोट पड़े भी और इसके बाद जब परिणाम आए तो तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का नाम तक नहीं लिया। यहाँ तक कि कुढ़नी के उपचुनाव में मुकेश सहनी को इस बात की उम्मीद थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर महागठबंधन में उन्हें एक मौका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतिम समय में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और उम्मीदवार भी ऐसा उतारा जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उम्मीदवार पर भारी पड़ रहा है। हम भारी इसलिए कह रहे हैं कि वोटों का जो प्रतिशत है वो पूरी तरह से उसका समीकरण ही बिगाड़ दिया है मुकेश सहनी ने। अब इन सारी बातों को लेकर के इस पर भी चर्चा दिल्ली में हुई, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास कराया गया कि मुकेश सहनी को बाहर रखना अब संभव नहीं है। उनकी गलती का एहसास होने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही है कि मुकेश सहनी का कुढ़नी चुनाव के बाद महागठबंधन में ग्रैंड एंट्री होगी। आपको बता दें कि इसके लिए खुद जीत हार तो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव कुढ़नी में इसलिए जा रहे हैं कि वहां जाकर के उस समीकरण को समझे कि मुकेश सहनी कितना ज़्यादा वहां पर सकारात्मक भूमिका में है और कितना ज़्यादा वोट ला सकते हैं। खास करके आपको बता दें कि अपने समाज के लोगों को, जो उनके मेन वोटर हैं, यादव समाज के लोगों को समझाने के लिए वो जा रहे हैं, उनको वोट देने के लिए वो बात कर रहे हैं। कितना ट्रांसफर कर पाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन आपको बता दें कि चर्चा भीतर खाने में ज़बरदस्त चल रही है कि जहां एक तरफ एनडीए के तरफ से लगातार ऑफर पे ऑफर आ रहा है महागठबंधन सहित अन्य दलों के नेताओं को, वहीं अब इस बात का एहसास होने लगा है राष्ट्रीय जनता दल को भी कि उसके कुनबे में भी कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एमवाई के अलावे भी वोटों को ट्रांसफ़र करा सकें। देखने वाली बात यह होगी कि मुकेश सहनी को दोनों तरफ से अगर ऑफर मिलता है तो क्या फैसला करते हैं। हालांकि मुकेश सहनी जो चुनाव लड़ रहे हैं कुढ़नी में, उन्होंने दोनों के विरुद्ध अपने उम्मीदवार उतारे हैं और दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं।
अब इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव जब कुढ़नी से लौटते हैं और कुढ़नी का परिणाम आ जाता है, उसके बाद परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मुकेश सहनी को जो वोट आएंगे वो इस बात का निर्णय करेंगे कि वो महागठबंधन में कैसी एंट्री लेते हैं। अभी भी आपको पता है कि मुकेश सहनी ने अपना सरकारी बंगला जो है वो अपने पास ही रखा है। ऐसा ही आपको देखने को मिला होगा जब अशोक चौधरी मंत्री पद से हटे थे, उसके बाद भी उनके पास बंगला लंबे समय तक था और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल भी कराया गया और बंगला उनके पास रह गया। अब मुकेश सहनी की बारी है और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की कुढ़नी चुनाव के बाद महागठबंधन में ग्रैंड एंट्री होने वाली है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तेजस्वी यादव पर यह दबाव जरूर है और लालू प्रसाद ने जो फैसला किया है, चूंकि लालू प्रसाद ही मुकेश सहनी को बाहर रखना चाह रहे थे और अब लालू प्रसाद के निर्देश पर ही तेजस्वी यादव कुढ़नी में समीकरणों को समझ करके मुकेश सहनी को ऑफर देंगे। ये बातें भीतर खाने में जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।